हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और मैं दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए फ्रेंड, रोज की तरह मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यूज होता है, वो रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर रहता है उसका कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से होता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या सामान लगना है, हमको रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर हमको बनाना है उसके लिए अभी हमको पहले क्या क्या सामान लगेगा हम उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लगेगा आपको एक एमसीबी। जो एमसीबी रहता है आपका पैनल के अंदर, जैसे बक्स बार रहता है वहां से सप्लाई आता है सबसे पहले हमारा एमसीबी में, तो इसके लिए हमको एक एमसीबी लगेगा। और जैसे स्टार्टर के लिए दो कॉन्टेक्टर लगना है हमको, एक रिवर्स वाला, इसमें एक में जैसे रिवर्स चलेगा मोटर और दूसरे वाले कॉन्टेक्टर में फॉरवर्ड चलेगा। और इसके सेफ्टी के लिए हमको एक लगेगा ओवरलोड रिले, जो मतलब जिसको OLR भी बोलते हैं। और जैसे हमारा दो कॉन्टेक्टर है, जैसे दो कॉन्टेक्टर और रिवर्स फॉरवर्ड चलने के लिए, तो उसको दोनों कॉन्टेक्टर को ऑन होने के लिए हमको दो पुश बटन लगेगा, जो ग्रीन वाला जो हमारा एनो बटन है। वैसे ही स्टार्टर को ऑफ करने के लिए हमको एक रेड पुश बटन लगेगा, जो NC बटन होता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे हम स्टार्टर को ऑन करते हैं, तो स्टार्टर को ऑन करने के लिए हमको जैसे ही ऑन करेंगे, तो जैसे बटन अपन ऑन करते हैं तो उसको होल्डिंग करने के लिए हमको इसमें एनो पॉइंट लगता है। तो एनो के लिए हमने देखिए ये दो एड ऑन ब्लॉक है, जो इसमें कॉन्टेक्टर में हमारे एनो नहीं दिया है, तो हम इसमें ये एनो वाला दो जैसे एड ऑन ब्लॉक लगाएंगे। और इंटरलॉकिंग के लिए ये NC दो इसमें एड ऑन ब्लॉक हम लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमको मतलब रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए इतना हमको सामान लगता है। तो देखिए, इसको किस तरीके से इसमें ऐड करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए इसको इस तरीके से, मतलब ये जो लॉक दिया है इसको इस वाले खांचे में फंसाना है और इसको प्रेस कर देना है। तो देखिए, इसको हम अभी ऐसे फंसा के प्रेस कर देंगे। तो देखिए, ये एनो हमारा कॉन्टेक्ट लग गया है। और वैसे ही हमको एक इसमें NC भी लगाना पड़ेगा, तो ये एक NC हो जाएगा। तो ये NC वाला भी हम इसमें इस तरीके से फंसा लेते हैं। तो देखिए, ये दोनों लग चुका है और वो हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो रहा है। वैसे ही दोनों इसमें भी हमको लगा लेना है। तो देखिए, एनो लग गया है और ये NC भी लग चुका है। तो देखिए, दोनों हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका हमको वायरिंग करना है। तो इसका वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, इसको अभी स्टेप बाय स्टेप अब इसका वायरिंग करते जाएंगे। तो देखिए, MCB जो है इसका सप्लाई हमको इसमें OLR में देना रहता है, तो इसको हम बाद में लगा लेंगे। तो अभी हम वायरिंग को पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक कॉन्टेक्टर के साथ हमारा अभी ये लगेगा OLR, जो रिले है हमारा ओवरलोड, इसको हमको लगा लेना है। तो देखिए, जो ये L1 L2 L3 लिखा है, इस साइड में हमको रिले को नहीं लगाना है, तो हम इस साइड में इसको लगाएंगे। तो इसके पहले जैसे यहाँ पे ये इसका न्यूट्रल जो है, मतलब यहाँ पे जो A2 दिया है इसमें न्यूट्रल लगता है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पे हम जैसे इसको लगाएंगे तो उसके बाद ये इसमें नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इसका अभी हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, ये न्यूट्रल को हम इसको पहले ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए, न्यूट्रल लग चुका है और ये इसको हम अभी कॉन्टेक्टर को भी जैसे कॉन्टेक्टर में हम रिले को अभी इस तरीके से फंसा लेंगे। तो देखिए, ये हमारा रिले इसमें लग चुका है, तो इसको हमको टाइट कर लेना है। तो इसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो रिले का कनेक्शन हमारा इसके साथ कॉन्टेक्टर के साथ हो चुका है। तो अभी देखिए, जो रिले का हमारा NC पॉइंट रहता है, जैसे आप डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हो, तो देखिए ये मैंने डायग्राम बना के रखा है। तो डायग्राम के हिसाब से हम अगर इसका वायरिंग करते हैं, देखिए ये पैनल बॉक्स जैसे बक्स बार रहता है पैनल में, तो वहां से हम एक फेस को उठाते हैं पहले, और पूरा एक फेस में इसका जो है कंट्रोल वायरिंग करेंगे, और कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल ये डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो न्यूट्रल फेस में इसका जो सर्किट वायरिंग होता है वो आज अपन करने वाले हैं। तो देखिए, पहले बक्स बार से कनेक्शन, जो अपन बक्स बार से जो करंट आएगा वो सीधा MCB में देंगे। तो हमने MCB को यहाँ पे रख लिया है। और जो MCB से सप्लाई आएगा, जो हमारा OLR लगा है अभी, मतलब जो OLR है हमारा ओवरलोड रिले, उसमें हमको जैसे MCB से आया हुआ कनेक्शन उसमें कर लेना है। तो MCB अभी फिर MCB से मतलब जो कनेक्शन आएगा हम इसको बाद में जोड़ेंगे। और फिर जो MCB हो गया, अभी अपना रिले भी हो गया। और रिले के बाद जो है दिख रहा है आपको ये NC बटन है हमारा, जो रेड वाला पुश बटन। तो NC बटन को हम अभी इसका कनेक्शन NC बटन का इसके साथ कर देंगे। तो देखिए, ये जो रिले का NC पॉइंट है आपका 95 और 96, इसके साथ हमको NC बटन को जोड़ लेना है। तो उसके लिए हमको अभी एक वायर लगेगा। तो देखिए, ये इस तरीके से हम इसको अभी एक एक करके तुरंत इसका कनेक्शन करते जाएंगे। तो देखिए, ये जो है NC पॉइंट में
हमने एक वायर को लगा लिया है और जो एमसीबी से हमारा सप्लाई आएगा, एमसीबी से जो आता है वो इस साइड से 95 में इसमें कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अभी 96 में हमने इसको लगा दिया है और ये एनसी पॉइंट से हम इसका अभी कनेक्शन करेंगे जो हमारा एनसी बटन है उसमें। तो देखिए एनसी बटन में इसका सप्लाई हमको ले लेना है। रिले से जो वायर आएगी वो एनसी बटन में लग जाएगी। देखिए अभी एनसी बटन में लग गया है। अभी देखिए एनसी बटन में हमारा वायर लग चुका है। तो जैसे एनसी बटन में लगा है, अभी एनसी बटन के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा ये ग्रीन 2 बटन यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये एनो वाला जो है हमारा, ये जो पुश बटन है, एनो पुश बटन करके, तो ये दोनों ग्रीन बटन में अभी एनसी बटन से हमारा सप्लाई जाएगा। तो एनसी से हम अभी आगे जोड़ेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से सप्लाई अभी हमारा, और जो रिले से सप्लाई हमारा ये पुश बटन, रेड वाले पुश बटन में आया है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है इसमें हम इसको अभी जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 वायर को लगाया है। तो हमारा जो लाल वाला पुश बटन है इससे हमको अभी ग्रीन वाले पुश बटन में इसका कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए हम एक एक करके दोनों पुश बटन में इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए एक में हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, ये देखिए। वैसे ही अभी ये दूसरा वाला जो ग्रीन बटन है इसमें भी हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने अभी इसमें हमारा ग्रीन बटन में हमारा कनेक्शन जैसे रिले से होते हुए अभी ग्रीन बटन तक आ चुका है। तो अभी आगे देख लेना है हमको। तो देखिए ये जो है आगे यहाँ पे ग्रीन बटन तक हमारा सप्लाई आ चुका है और ये जो लूपिंग है हमको ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए देना रहेगा। तो इसको हम बाद में लगाएंगे। तो देखिए अभी सीधा सीधा पहले पूरा कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद ये होल्डिंग इधर हम दे देंगे। तो देखिए अभी ये ग्रीन बटन से होते हुए जाएगा। अभी ये देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में से सीधा जैसे ग्रीन बटन से एक वायर हमारी जाएगी ये जो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके एनसी वाले पॉइंट में। तो ये जैसे एनसी वाले पॉइंट में इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग हमको करना रहता है। तो हम देखते हैं। तो अभी देखिए, तो ये ग्रीन वाला जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो ग्रीन वाला बटन है उससे हम अभी सप्लाई देंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में। तो देखिए ये हमारा अभी रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया मान के चलो। इसको हम अभी रिवर्स कॉन्टैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रिवर्स, और इसको हम फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर बनाएंगे। तो ये इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर। तो अभी हमको जैसे एक ग्रीन बटन से सप्लाई लेना है, जैसे दो में सप्लाई आया है, अभी हम एक से इसका आगे सप्लाई ले लेंगे। तो चलिए एक में हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए एक वायर जैसे हमने अभी अभी देखिए ये जैसे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से जो सप्लाई आया है, जैसे मतलब फॉरवर्ड वाला जो बटन है उससे हमारा एनसी कॉन्टैक्टर में, मतलब रिवर्स वाला जो एनसी कॉन्टैक्टर है उसमें उसका सप्लाई हमको देना है। तो अभी देखिए ये वाला जो है हमारा, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का स्विच है। तो इसको अब देखिए मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो इसमें एफ लिख देते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का स्विच और ये हो जाएगा आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर का स्विच। तो देखिए अभी यहाँ पे ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का यहाँ मतलब ग्रीन बटन से हमको जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट है उसमें देना है। तो अभी देखिए ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसमें इसका कनेक्शन करेंगे। इसके एनसी पॉइंट में हमको सप्लाई ले लेना है। तो देखिए अभी एनसी पॉइंट में हमने इसका वायर को जोड़ दिया है। तो देखिए ये यहाँ से ग्रीन बटन से हमने अभी जो फॉरवर्ड ग्रीन बटन से हमने रिवर्स का जो एनसी पॉइंट है उसमें इसका वायर को जोड़ दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे वैसे एनसी पॉइंट से अभी होते हुए वो जा रहा है सीधा, मतलब जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से जाएगा हमारा ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में देना है। तो अभी हम उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से हमने अभी सप्लाई लिया है। तो ये जाएगा हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा एक कॉन्टैक्टर का सर्किट कंप्लीट हुआ है, मतलब यहाँ से हमको सप्लाई मिलेगा सीधा। जो देखिए ये एमसीबी से यहाँ सप्लाई आएगा और यहाँ से सप्लाई होते हुए जाएगा ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के पुश बटन में,
और फॉरवर्ड जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से सप्लाई होते हुए ये रिवर्स कॉन्टैक्टर के ऊपर से हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में जाएगा। अभी एक साइड का हमारा सर्किट ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये दूसरे साइड का जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, तो इस रिवर्स कॉन्टैक्टर से हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का मतलब जो हमारा बटन है ग्रीन वाला, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का ग्रीन बटन, वहां से हमको एक वायर लेके ये जाएगा हमारा फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके एनसी पॉइंट में। तो देखिए यहाँ से हमको एक वायर अभी जोड़ लेना है। तो हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए ब्लू कलर का वायर यूज करेंगे। तो देखिए ये वायर हमारा इसमें रिवर्स वाला जो बटन है उसमें लग चुका है, रिवर्स कॉन्टैक्टर के बटन में। और रिवर्स कॉन्टैक्टर के बटन से जो हम अभी उसको लेंगे ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में। ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट है उसमें इसको हमको जोड़ लेना है। तो देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में हमारा वायर यहाँ से जुड़ चुका है रिवर्स कॉन्टैक्टर की बटन से। और अभी वही एनसी पॉइंट से हमको एक वायर लगा के, जैसे फॉरवर्ड जो कॉन्टैक्टर है उसका जो एनसी पॉइंट है उसमें से हमको जो आउटगोइंग वायर निकलेगा हमारा इधर से, वो वाला अभी लगेगा हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके वाले A1 पॉइंट में। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। तो देखिए ये इसके एनसी पॉइंट में ये लग चुका है। तो अभी ये जो कॉन्टैक्टर है हमारा रिवर्स वाला उसके A1 वाला जो पॉइंट है A1 पॉइंट में इसको हमको लगा लेना है। तो देखिए ये कॉन्टैक्टर का यहाँ पे A1 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसको कनेक्शन इसका कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस डायग्राम के हिसाब से हमने इसका वायरिंग अभी यहाँ कर लिया है। तो ये इसको अभी मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम है, पहले सप्लाई जाएगा हमारा एमसीबी में, फेस जो आएगा वो एमसीबी में जाएगा। एमसीबी से जो सप्लाई आएगा वो जाएगा रिले में। रिले जो हमारा रिले का एनसी पॉइंट रहता है 95, उसमें हमको उसको सप्लाई दे देना है। तो देखिए एमसीबी से जो फेस आएगा, ये रेड वायर हमारा 95 नंबर में, जो रिले का जो 95 नंबर है उसमें इसको हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए 95 में हमने इसका फेस का सप्लाई दे दिया है। और तो देखिए जैसे हमने अभी रिले में 95 नंबर में जो है एमसीबी से आया हुआ करंट हमने रिले के एक 95 नंबर में जो एनसी वाला पॉइंट है उसमें सप्लाई दे दिया है। अब वही रिले से जो हम सप्लाई सीधा अभी 96 से हमको मिलेगा, और 96 पॉइंट से हमको सप्लाई मिलेगा, तो वो जाएगा सीधा रेड वाला जो हमारा पुश बटन है उसके अंदर। तो देखिए ये यहाँ से 96 से होते हुए ये देखिए ये सप्लाई जो आया है सीधा अभी हमारा ये रेड पुश बटन के एक, जैसे रेड पुश बटन के इनकमिंग में दिया है। और ये देखिए इससे आउटगोइंग में अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आउटगोइंग वाला जो कनेक्शन है यहाँ से ये रेड बटन हो गया। रेड बटन के बाद जो दो ग्रीन बटन लगेगा दो कॉन्टैक्टर के लिए चालू बंद करने के लिए, तो उसमें यहाँ से मतलब रेड बटन से दो ग्रीन बटन में हमको यहाँ पे ऐसे सप्लाई दे देना है। तो देखिए अभी जो ग्रीन बटन है हमारा, उससे आगे हमको अभी किस तरीके से कनेक्शन करना है देखिए। तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ग्रीन बटन है जो हम मतलब पुश बटन है, उससे हमको सप्लाई देना है अभी रिवर्स कॉन्टैक्टर के, जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनसी पॉइंट रहेगा उसमें। तो देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर यहाँ एप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए ये एप यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का बटन है। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से हमने अभी ये मतलब ये बटन से सप्लाई लिया है रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में, जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के ये देखिए रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में यहाँ पे आ गया है। और रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो रिवर्स एनसी पॉइंट है वहां से हमको मतलब सप्लाई उठाना है, तो वो जाएगा हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में। तो देखिए इस एनसी पॉइंट से हमने अभी सप्लाई, जैसे यहाँ पे वायर जोड़ा है जो इसका आउटगोइंग है, तो ये सीधा जाया है हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जुड़ गया है। तो उसी तरीके से देखिए ये हो गया। अभी ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो हमारा ग्रीन पुश बटन है, यहाँ से हमको एक वायर लगाना है, वो जाएगा हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की एनसी पॉइंट में। तो देखिए ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का बटन है। तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर से जो हमने जैसे ये ग्रीन बटन से एक सप्लाई मतलब ग्रीन बटन से एक वायर लगा है, वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की एनसी वाले पॉइंट में।
तो देखिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में यहाँ तक हम आ गए हैं और यहाँ से हमको अभी एक वायर लगाना है। इनकमिंग में लग गया, जो अभी आउटगोइंग में हमको यहाँ से एक वायर लगाना है, वो जाएगा आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में जो कॉइल को लगेगा। तो देखिए यहाँ से हमने अभी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के से एक वायर यहाँ से निकाल लिया है और ये देखिए ये जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसके A1 पॉइंट में लग चुका है। तो इस तरीके से ये वाला इतना कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो हमारा अभी जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये वाला और ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, तो ये दोनों कॉन्टैक्टर को फेस मिल रहा है। तो अभी हमको इसमें न्यूट्रल का सप्लाई देना रहता है, तो न्यूट्रल हम इसमें डायरेक्ट दे देंगे। तो देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए एमसीबी से जो न्यूट्रल आ रहा है वो सीधा हम अभी यहाँ पे देखिए ये हमने कॉन्टैक्टर के लिए अंदर से ये न्यूट्रल के लिए वायर जोड़ दिया था जो A2 में, तो ये उसका A2 जो है ये यहाँ पे दे दिया है जो हमारा रिले है उसके पास। तो यहाँ पे हम इसका सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल का और इसी से न्यूट्रल हम अभी ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसके वाले A2 में जोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों यही वाला जो न्यूट्रल है यहाँ से हम अभी इसमें हम इसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं और इसको यहाँ ऐसे फिक्स कर देंगे। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गया है और यही से न्यूट्रल हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके A2 में लगा लेना है। तो देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन भी जैसे इस तरीके से न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए एमसीबी से यहाँ से हमने ये न्यूट्रल उठाया है और ये जैसे रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 में लग गया और वही न्यूट्रल जो है यहाँ से होते हुए ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 में लग चुका है। तो चलिए एक बार हम इसको अभी चालू करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सर्किट वायरिंग हो चुका है और इसमें बस हमारा अभी लूपिंग देना। तो देखिए अभी इसमें हमारा ये लूपिंग देना बाकी है। तो ये जो हमारा सर्किट वायरिंग अभी कंप्लीट हुआ है इसको इंचिंग सर्किट करके बोलते हैं। तो चलिए इसको अभी मैं एक बार आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी जो हमारा एमसीबी है इसके अंदर सप्लाई, इसके अंदर जैसे यहाँ पे सप्लाई आ रहा है और इसको हम ऑन करते हैं तो हमको सप्लाई सीधा यहाँ ये जो हमारा OLR है इसके 95 पॉइंट में हमको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये कॉन्टैक्टर चालू होगा तो ये इसका कलर जैसे ब्लैक कलर है तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं इसका अभी ये ऊपर का कवर निकाल लेता हूँ, तो इससे आपको कॉन्टैक्टर चालू हो रहा है कि नहीं समझ आ जाएगा। देखिए अभी हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ये जो फॉरवर्ड लिखा है इसका बटन दबाते हैं तो देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जो है हमारा ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो मतलब ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे हम बटन को छोड़ते हैं ये जैसे बटन को छोड़ते ही ये बंद हो जाता है क्योंकि इसमें हमने होल्डिंग का कनेक्शन नहीं किया है। तो अभी देखिए ये रिवर्स लिखा हुआ है, हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का अपन बटन दबाते हैं तो देखिए रिवर्स कॉन्टैक्टर हमारा काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो चलिए इसमें हम अभी होल्डिंग दे देंगे, तो इसको इंचिंग सर्किट बोलते हैं। तो देखिए अभी हम इसको होल्डिंग भी दे देते हैं। तो चलिए इसको एमसीबी का हम ऑफ करेंगे। एमसीबी को ऑफ कर दिया है और अभी हम इसमें होल्डिंग का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए होल्डिंग किस तरीके से हुआ है। ये जो हमारा रेड बटन था, रेड पुश बटन जो है एनसी वाला, और ये नो पुश बटन है हमारा ग्रीन वाला। तो ये दोनों पुश बटन जो ग्रीन वाला है और ये एनसी वाला जो हमारा मतलब रेड बटन और ये दो ग्रीन बटन, तो इसके बीच में यहाँ पे जैसे ग्रीन बटन का इनकमिंग रहेगा और एनसी बटन का हमारा जो है मतलब रेड बटन का जो हमारा ये आउटगोइंग रहेगा। तो इसके बीच हमने यहाँ से ऐसे लूपिंग उठा के हमको जो कॉन्टैक्टर रहेगा हमारा, जिस कॉन्टैक्टर में हमारा जैसे देखिए ये जो कॉन्टैक्टर रिवर्स कॉन्टैक्टर का हमारा येनो पॉइंट है, येनो वाला जो उसमें अपन एड ऑन ब्लॉक लगाए वहां से उसको ऐसे लूपिंग करके हमको ये A1 वाला जो हमारा मतलब जो A1 रहता है हमारा कॉइल का उसमें उसको लूपिंग दे देना है। तो वैसे इसमें भी उसी तरीके से जो हमारा मतलब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके येनो पॉइंट से होते हुए ऐसे एक लूपिंग लगा लेना है। तो देखिए अभी हम इसमें लूपिंग कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए हमको अभी क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन बटन का ये इनकमिंग है उसमें हम दो वायर दो कॉन्टैक्टर के लिए लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों
आप जो ये अभी लूपिंग के लिए 2 वायर हम यूज करेंगे तो वो चाहे इधर भी लगा सकते हो, चाहे इधर लगा सकते हो या इधर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ तक हमारा सप्लाई, ये जो हमारा एनसी पॉइंट है, ये जो एनसी बटन है, तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट यहाँ तक हमारा आता रहेगा। तो आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ये 3 पॉइंट में से कहीं पे भी ये वायर को आप लगा सकते हो। तो चलिए अभी हम इसके एक एक दोनों में मतलब एक एक वायर को लगा देते हैं। तो देखिए एक बटन में मैंने लूपिंग के लिए एक वायर को लगा लिया है, वैसे ही दूसरे वाले में भी हम इसका लूपिंग के लिए एक वायर को लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों में लूपिंग के लिए मैंने एक एक वायर दोनों कॉन्टैक्टर के बटन में जो है हमारा जो ग्रीन बटन है उसमें से निकाल लिए। तो अभी ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जो है हमारा, यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और ये भी हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का स्विच है। तो अभी हम ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है उसमें इसका अभी हम कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो में इसका अभी हमको कनेक्शन कर लेना है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में हम इसका कनेक्शन कर दिए है और अभी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो एनो पॉइंट है उससे हम अभी ये जो हमारा देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसका एनो का दूसरा जो पॉइंट है उसमें इसका कनेक्शन हम अभी पहले एक वायर का कनेक्शन करेंगे। एक वायर इसमें हमको ऐसे लगा लेना है और इसका सीधा अभी कनेक्शन हम जो इसका A1 है हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का A1 जो है वहाँ इसका सप्लाई दे देना है। तो इस तरीके से इसमें लूपिंग किया जाता है। होल्डिंग के लिए ऐसे इस तरीके से लूपिंग का कनेक्शन किया जाता है। देखिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से हमने अभी यहाँ से इसका मतलब सप्लाई लिया है और ये एनो जैसे एनो कॉन्टैक्ट से होते हुए ये कॉइल को जाएगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ये इस तरीके से ऑन रहेगा तो ये सप्लाई जैसे हम बटन दबाते हैं तो यहाँ से होते हुए इधर आ रहा है और जैसे हम बटन को छोड़ देते हैं तो यहाँ से करंट कट हो जाता है, तो ये यहाँ से करंट इसको मिलते रहेगा। और जैसे हम रेड बटन को दबाएंगे तो ये वाला जो है यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा, यहाँ से, तो ये कॉन्टैक्टर बंद होगा। तो देखिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का हमने अभी लूपिंग कर दिया है। तो देखिए ये एक बार मैं इसको और आपको चालू करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए एमसीबी को ऑन करेंगे और ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को चालू करते हैं। तो देखिए हमारा अभी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। तो ये जैसे ऑन है तो ये इधर का जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो सप्लाई गया हुआ है ये हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए सप्लाई गया है यहाँ से, तो ये इसके एनसी पॉइंट से गया है। तो अभी देखिए ये कॉन्टैक्टर ऑन है तो ये एनसी पॉइंट जो है यहाँ पे मतलब यहाँ से जो सप्लाई है अभी ये यहाँ तक आ जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा, तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो देखिए जब मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से हमको इसको पहले बंद कर लेना है और जैसे बंद किए हैं, अब बंद करने के बाद इसको अगर दबाते हैं तो देखिए ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है रिवर्स वाला ऑन हो गया है, लेकिन इसमें हमने होल्डिंग नहीं किया है। तो ये होल्डिंग नहीं होने के कारण ये अभी फिर से ऐसे छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम अभी इसी तरीके से होल्डिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हम एमसीबी को बंद करेंगे और होल्डिंग का जो कनेक्शन है ये जैसे रिवर्स कॉन्टैक्टर का हमने यहाँ से लूपिंग ले लिया है। रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो हमारा ग्रीन बटन है वहां से हम इसको इसका जो एनो पॉइंट है इसमें इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए एनो कॉन्टैक्टर में हमने इसका अभी ऐसे कनेक्शन कर लिया है। तो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का A1 है उसको हमको ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वहां से लूपिंग कर लेना है। तो देखिए ये एनो कॉन्टैक्ट में हम जैसे पहले एक वायर को और लगा लेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए एनो में हमने इसका अभी एक कनेक्शन कर दिया है और ये जो इसका रिवर्स कॉन्टैक्टर का हमारा A1 है इसमें हमको लूपिंग दे देना है। तो चलिए इसका लूपिंग भी हम इसमें कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको भी हमने यहाँ से ऐसे लूपिंग कर दिया है। तो देखिए अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। तो देखिए ये जो एमसीबी है इसको अभी हम ऑन करेंगे और जैसे ही देखिए अभी हमारा एमसीबी ऑन हो चुका है। एमसीबी से होते हुए ये सप्लाई हमारा जैसे ओवरलोड रिले में आया है
और जैसे ओवरलोड मतलब जैसे मोटर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये जो पॉइंट रहता है यहाँ से ट्रिप हो जाता है ये, तो यहाँ सप्लाई इधर नहीं आता है। और जैसे ही इसको मतलब अपन जैसे इसीलिए हम इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे ओवरलोड रिले को लगाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से ये एनसी पॉइंट रहता है इसका ओवरलोड रिले का, तो ये एमसीबी से होते हुए ऐसे सप्लाई सीधा यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारा रेड जो पुश बटन है हम स्टार्टर को बंद करते हैं इससे होते, ये भी हमारा एनसी पॉइंट है। जैसे ये एनसी है ये भी एनसी पॉइंट है, मतलब जो एमसीबी से करंट आ रहा है वो सीधा सीधा अभी यहाँ से होते हुए ऐसा यहाँ आके रुका हुआ है हमारे ग्रीन वाले बटन में। तो ये ग्रीन बटन से ये मतलब ग्रीन बटन में आके रुका है, और जो ग्रीन बटन से हमने ये होल्डिंग के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया है तो ये यहाँ से होते हुए ये हमारे येनो वाले पॉइंट में आके रुका है, और वैसे ये भी येनो पॉइंट में आके रुक गया है। तो जैसे हम अभी देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का बटन दबाएंगे, देखिए तो ये जैसे हम बटन दबाए तो ये जो है यहाँ से ऐसे सप्लाई होते हुए ये हमारा जो एनसी पॉइंट था यहाँ का, तो ये जो है एनसी पॉइंट है, तो यहाँ से होते हुए ये सप्लाई सीधा हमारा जो कॉइल है यहाँ का, जो कॉइल है कॉन्टैक्टर का उसके A1 पॉइंट में यहाँ से सप्लाई गया हुआ है। और जैसे यहाँ से सप्लाई गया ये न्यूट्रल इधर जैसे A2 में लगा हुआ है और A1 को जैसे सप्लाई मिला है, ये फेस और न्यूट्रल मिला है, तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। और लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे बटन को तो ये जैसे वापस से यहाँ से सप्लाई कट जाएगा, तो वापस से कट जाएगा तो ये बंद हो जाता, लेकिन इसको अभी बंद नहीं होना चाहिए करके हम यहाँ से ये मतलब जो यहाँ तक हमारा करंट आके रुका हुआ है अभी, तो यही से हम इसको एक ऐसे लूपिंग दे दिए। तो जो हमारा करंट यहाँ आया आके रुका था, जैसे कॉन्टैक्टर हमारा अभी चिपक गया है तो ये येनो पॉइंट एनसी हो चुका है, और यहाँ से ये सप्लाई अभी इसको कॉन्टैक्टर के A1 में मिलते रहेगा। जैसे अभी ये A1 में मिल रहा है करके दोनों जैसे फेस और न्यूट्रल इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा कॉन्टैक्टर अभी ऑन है। तो उसी तरीके से इसका भी फंक्शन हो रहा है। तो अभी देखिए जब इसका हमने अभी इंटरलॉकिंग किया हुआ है तो ये कॉन्टैक्टर जैसे हमारा ऑफ है और ये ऑन है, तो जैसे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर अभी ऑन है तो ये जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का बटन हम कितना भी दबाएंगे तो भी ये चालू नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग इसीलिए दिया जाता है। अगर दोनों कॉन्टैक्टर हमारा एक ही टाइम पे अगर ऑन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो इसीलिए ये इंटरलॉकिंग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हमको पहले अभी यहाँ से इसको बंद करना होगा, उसके बाद हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो देखिए इस तरीके से ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर भी हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी तो देखिए हमारा चेकिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये दोनों कॉन्टैक्टर हमारा ऑन ऑफ बराबर हो रहा है, और जैसे ये ऑन है तो ये दूसरा ऑन नहीं होता है। तो चलिए इसको हम पहले बंद कर लेते हैं। इस तरीके से इसका कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होता है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू।